साहूकार है, मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा साहूकार है, तू ही साहूकार है, तू मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना मेरे राम, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना मेरे राम, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना मेरे राम, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना मेरी मोरी लागे लगन छोड़ना, मेरी लागे लगन मत छोड़ना, मेरा तेरे सिवा कोई और ना, तेरे सिवा मेरा, तेरे सिवा मेरे सिवा मेरा, तेरे सिवा कोई और ना, मेरी मोरी लागे लगन छोड़ना, मेरी मोरी लागे लगन मत छोड़ना। हाथ पकड़ मत छोड़ना मेरे राम, हाथ पकड़ मत छोड़ना मेरी मोरी लागे लगन मत छोड़ना, मेरी लागे लगन मत छोड़ना, मेरी मोरी लागे लगन मत छोड़ना, मेरी लागे जो एक खजाना दिया है इसकी कीमत अभी नहीं पता चल रही है। जब इसका कोटा पूरा हो जाएगा ना, गिनती की श्वासें मिली हैं, जब इसका कोटा पूरा हो जाएगा तब जाकर के पता चलेगा कि श्वास की कीमत कितनी होती है। डॉक्टर साहब 2 घंटे जी जाए, हाँ कितना लोगे, कितनी कीमत है, अनमोल सांस है। हमने जब जन्म लिया तो भगवान से वादा किया, प्रभु एक बार नर्तन प्रदान करो, और उधार लेकर के आए ये नर्तन, एक एक श्वास पर नाम लेकर के पूरा कर्जा चुका दूंगा। सेठ जी से लेके आए उधार। कौन से सेठ? कौन? सावरिया सेठ, जिसने नर्तन दिया। तभी तो कह रहे हैं कि प्रभु तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, जो ये श्वास रूपी अनमोल खजाना दे दिया मुझे। प्रभु जैसा भी जमा कर दूं, हाँ मूल करूं, ब्याज करूं, या ब्याज नहीं कर पाऊं, मूल कर पाऊं, या मूल में से भी थोड़ा कम कर पाऊं, स्वीकार कर लेना। हाँ। और भैया भगवान ने भी जब ये नर्तन उधार दिया हमारे लिए,
हम वादा करके आए प्रभु, सारा कर्जा उतार देंगे, बस एक बार मानव बना दो, एक बार मानव बना दो। लेकिन जन्म लेते ही क्या स्थिति हो गई हमारी? तू कहता है कि मैं सोने का ताज महल बनवाऊंगा, और तू कहता है कि मैं बादशाह बन जाऊंगा। पर ये तो सोच दीवाने, तेरी क्या औकात है, और 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात है। कर्ज में नर्तन मिला, उधार लेकर के आए भगवान से, कर्जा लेकर, कर्ज में नर्तन मिला, और फिर भी तू बिसरा गया। प्याज की तो बात क्या, मूलधन भी खा गया। और भैया किसी सेठ से उधार लेकर के आए कि बैसाख में 2 रुपए से कर देंगे ये साल, और फिर 2 रुपए से हिसाब करना तो दूर की बात, उस सेठ की गली में ही नहीं जाना जिससे उधार लिया। हाँ, वो मार्केट ही बंद कर देना, उससे राम राम नहीं करना, उसकी तरफ जाना नहीं, उसकी तरफ देखना नहीं, हिसाब करना दूर की बात। तो हम कौन हो गए? आप लोगों की नहीं कह रहे। अगर हमने उधार लिया और अगर उस सेठ से जिससे लिया उसकी गली में ही नहीं गए, और जिस सेठ का घर है उस गली में बजाना ही बंद कर दिया, तो कौन हो गए? आप जो समझे वही हो गए, है ना? वो स्थिति हो गई है हमारी। अरे भैया कोई बात नहीं, हाँ ध्यान देना, कर्जा नहीं चुका सकते कोई बात नहीं। साधारण सेठ से अगर 100 रुपए मान लो हम आपसे उधार लेकर के आए, हमारी सामर्थ्य नहीं है कर्जा चुकाने की, तो कम से कम राम राम तो मत बिगाड़ो। उस सेठ के कभी बुहारी लगाया, कभी सेठ के पानी भरिया, कभी सेठ के चरण चापन करिया, सेठ जी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। तो वो सेठ जी क्या कहेंगे? भूखा प्यासा मत रहना, तो जो चाहिए तो ले जाना, कहेगा कि नहीं? साधारण सेठ जब ये कह सकता है, तो भैया क्यों राम राम बिगाड़ रहे हो भगवान से? जिसने जन्म दिया, नर्तन दिया, उसके सत्संग में नहीं जा रहे हो, उसके तीर्थ में नहीं जा रहे हो, उसका नाम नहीं ले रहे हो, उसका गुणगान नहीं गा रहे हो, हम बेईमान होते जा रहे हैं। अरे वो साधारण सेठ जब दया कर सकता है, और जब उसकी सेवा में साधारण सेठ से मान लो 200 रुपए उधार लिए, नहीं चुका, थोड़ी बहुत कभी कभी झाड़ा मारी करी आए, घर जाकर के बैठ गया घंटे 2 घंटे सेठ जी के यहाँ, तो क्या होगा? ज्यादा फिक्र मत करना, कर देगी। हाँ, स्थिति ऐसी है। अरे ले तेरे सामने ये लाल लाइन साधारण सेठ कर देगा, तो सामान्य सेठ क्या नहीं कर सकता? वो अकारण करना प्रणाल है, भक्त वांछा कल्पतरु है, दया सिंधु है। क्या वो हमारा कर्जा माफ नहीं करेगी? अरे जाया करो, मंदिर जाया करो, तीर्थों में जाया करो, सत्संग में जाया करो, उसका नाम लिया करो। जब साधारण सेठ दया करके जब कर्जा माफ कर सकता है, तो भैया भगवान भी, हाँ, हमारे हजारों नहीं करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप में से हमें मुक्त करके अपना बना लेंगे, अपना लेंगे। लेकिन जाओ तो सही, भगवान यही तो कह रहे हैं, सन्मुख हो ही नहीं मोई जब, पर हम तो जाते ही नहीं उस गली में, उस गली में नहीं जाते। सजनों, जाम्बती जी को लेकर के भगवान द्वारका में पधारे। भगवान का मंगल में महामहोत्सव, विवाह महोत्सव द्वारका में हुआ।
मणि को ले जाकर के राजा सत्राजित को दिया। राजा सत्राजित पश्चाताप करने लगे। सभी लोग धिक्कारने लगे कि धिक्कार है राजन तुम्हारे लिए, जो झूठा ही कलंक लगा दिया द्वारकाधीश के ऊपर। मणि को द्वारकाधीश ने नहीं लिया। झूठा कलंक लगाया है। अब तो चारों तरफ बदनामी होने लगी है राजा सत्राजित की कि भैया इसमें ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, किसी के भी ऊपर झूठा आरोप लगाने वाला व्यक्ति, बात मत करना इससे। शर्म के मारे सत्राजित तो घर से बाहर नहीं निकल रहे अपने राजमहलों से। एक दिन देवऋषि नारद जी आए। नारद जी ने कहा राजन कैसे हो? क्या बताऊं देवऋषि, घर से बाहर नहीं निकल सकता, सब लोग धिक्कार रहे हैं कि झूठा कलंक लगा दिया द्वारकाधीश के ऊपर। देवऋषि नारद जी कहने लगे भगवान सुदंबा से अक्रूर जी ने कहा कि ये मणि कैसे भी जो राजा सत्राजित के पास है वो मणि मुझे ला करके दो, चाहे राजा सत्राजित का वध ही को ना करना पड़े। सुदंबा ने राजा सत्राजित का वध कर दिया और मणि ला करके अक्रूर जी को दे दी। अक्रूर जी कौन है? भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के काका जी। सत्यभामा जी रोदन करने लगी अपने पिता की मृत्यु का संदेश ला करके। भगवान द्वारकाधीश ने देखा कि सत्यभामा जी रो रही हैं, तो लीला पुरुषोत्तम क्या लीला कर रहे हैं? आज रुदन लीला की। तीसरे स्वर से रो रही है सत्यभामा जी, तो पांचवें स्वर से रोने लगे द्वारकाधीश। सत्यभामा जी कहने लगी कि मैं तो मेरे पिता चले गए, किसी ने वध कर दिया इसलिए रो रही हूँ, आप क्यों रो रहे हो? सत्यभामा हमारे भी तो धर्म के पिता अब तो भगवान जब सत्यभामा जी से भी ज्यादा जोर से रोने लगे तो उल्टा सत्यभामा जी समझाने लगी, रो मत, क्या करूं कि मेरे पिता के हत्यारे को खोजो, उसको दंडित करो। तो देखिए अगर भगवान समझाते सत्यभामा जी को तो समझती क्या? नहीं समझती, लेकिन उल्टा समझा रही है सत्यभामा जी, रो मत। ये लीला पुरुषोत्तम में कई लीला करेंगे अभी आगे, जन्म लेते ही लीला प्रारंभ। आगे भगवान ने खोज की, सुदंबा को पकड़ लिया। तुमने मेरे ससुर का वध किया, किसके कहने पर किया? कि आपके काका जी के कहने पर किया। सुदंबा को दंडित करके अक्रूर जी के पास आए, काका जी ये क्या कर दिया? मणि के चक्कर में समधी का ही समाया कर दिया, मणि के चक्कर में समधी को मार दिया। कृष्ण मेरे अपराध को क्षमा करो, कि ये अपराध क्षम्य नहीं है। हाँ, हर अपराध क्षमा नहीं होगा, इसका दंड भोगना पड़ेगा आपको। कि जो दंड दोगे स्वीकार करूंगा। इस मणि की 10 घंटे तक सेवा होती है नित्य, जब 8 बार सोना उगलती है तो 10 घंटे तक सेवा तुम करोगे निरंतर, और जब 8 बार सोना उगले वो अपने हमारे राजकोष में जमा करोगे। ये पूरे जीवन भर के लिए दंड है तुम्हारे लिए। दंडित कर दिया अक्रूर जी को। और सज्जनों विचार करना थोड़ा सा कि मणि यदि राजा सत्राजित उसी दिन लौटा देते जब भगवान ने मांगी थी, उसी दिन भेंट कर देते भगवान के चरणों में कि लो प्रभु, तो इतना बड़ा झमेला पड़ता क्या? इतना बड़ा चक्कर पड़ता क्या? मणि के चक्कर में कितने लोग मर गए? मणि के चक्कर में घोड़ा मरा, मणि के चक्कर में प्रसेन महाराज मरे, मणि के चक्कर में सिंह मरा, मणि के चक्कर में जामवंत जी की पिटाई हुई, मणि के चक्कर में सुरनवा दंडित हुआ, और मणि के ही चक्कर में देखिए अक्रूर जी को दंड मिला, और आखिर में मणि तो घूम फिर करके भगवान के पास ही आ गई ना। इसीलिए कहते हैं भैया, यदि भगवान मणि दे, पहले भी मणि चलती थी, आज भी मणि चलती है। हाँ, मणि यानी रुपया। अगर भगवान धन दे तो उस धन को ठाकुर जी के चरणों में, उत्सवों में, मनोरथों में, सत्कर्मों में
उस धन का सदुपयोग करो, उस धन का सदुपयोग होना चाहिए। ये नहीं कहते कि भैया धन आवश्यक नहीं है, धन की बहुत जरूरी है। बिना धन के कोई काम नहीं चलता। अगर 2 अगरबत्ती भी लगाओगे तो उसके लिए भी धन की जरूरत पड़ती है। लेकिन धन को सर्वोपरि मानना ये उचित नहीं है कि सबसे बड़ा धन ही है, रुपये ही सबसे बड़ा हो गया। कहते हैं ना, माता पिता गुरु ग्रंथ संत कुछ नहीं, भगवान भी नहीं, सबसे बड़ा रुपया हो गया। ये नहीं मानना चाहिए। हाँ, रुपए की अहमियत है, धन की कीमत है, लेकिन सर्वोपरि नहीं है धन, सबसे ऊपर धन नहीं है। वो भी जरूरी है धन भी, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि हम माता पिता गुरु ग्रंथ संत और भगवंत को भी भूल जाए। ऐसा नहीं, पैसे की जरूरत है। ये नहीं कहते पैसा क्या है, रीढ़ की हड्डी है। धर्म अर्थ क्या है, अर्थ यानी रुपया, उसकी भी जरूरत है, लेकिन सब कुछ नहीं है वो रुपया। तो इसीलिए एक संत ने बहुत सुंदर भाव दिया है। है वो भी जरूरी पर सब कुछ का है, वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा है, ये भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा है। वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा है, वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। जिसके 40 फुटों पर तो खजानों की चाबियां लगी रहती थी। 40 फुटों पर खजाने की चाबियां, इतना धन था, लेकिन उसकी भी क्या गति हुई। पैसे से सिकंदर ने क्या क्या खरीद लाया, पैसे से सिकंदर ने क्या क्या खरीद लाया, पैसे से सिकंदर ने क्या क्या खरीद लाया।
अहंकार हो जाता है और उस अहंकार में व्यक्ति क्या करने लग जाता है, उसको भी भूल बेटा जिसने तुझे बनाया, 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 उसको भी भूल बेटा जिसने तुझे बनाया। और देखिए माता पिता और भगवान को भी भूल जाता है जब पैसा आता है उसको भी भूल बेटा जिसने तुझे बनाया, उसको भी भूल बेटा जिसने तुझे बनाया, उसको भी भूल बेटा जिसने तुझे बनाया, उसको भी भूल बेटा जिसने तुझे बनाया। और क्या कहता है जब पैसा आ जाता है तो कुछ पा लिया तो पैसा है, क्या कहता है, कुछ पा लिया तो कहता कोई न मेरे जैसा, कुछ पा लिया तो कहता कोई न मेरे जैसा, कुछ पा लिया तो कहता कोई न मेरे जैसा, कुछ पा लिया तो कहता कोई न मेरे जैसा, तो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं पैसा, तो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं पैसा, ये जिंदगी का क्यों कर लिया है ऐसा, ये जिंदगी का क्यों कर लिया है ऐसा, वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं पैसा, वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं पैसा। जानते हो एक दिन सब छोड़ के है जाना, सब जानते हो एक दिन सब छोड़ कर है जाना, सब जानते हो एक दिन सब छोड़ के है जाना, सब जानते हो एक दिन सब छोड़ कर है जाना, तन भी न साथ जाए टूटेगा ये खजाना, तन भी न साथ जाए टूटेगा ये खजाना, टूटेगा ये खजाना, टूटेगा ये जमाना, टूटेगा ये खजाना, छूटेगा ये जमाना। फिर इसलिए तू कहता, फिर इसलिए तू कहता हर घड़ी में सब पैसा, इसलिए तू कहता हर घड़ी में सब पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं पैसा, ये जिंदगी का क्यों रख लिया है पैसा, ये जिंदगी का क्यों कर लिया है ऐसा, वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं पैसा, नहीं पैसा सब कुछ नहीं है, वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है, वो भी जरूरी है, सब कुछ पैसा हाय पैसा हाय पैसा। हाँ वो भी जरूरी है, ये नहीं कि जरूरी नहीं है, लेकिन सर्वोपरि नहीं है कि सबसे ऊपर हो, माता से पिता से गुरु से भगवान से सबसे ऊपर पैसा नहीं है, वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है। थोड़ा सा समझना,
हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों की नहीं कह रहा हूं, हम सबसे ऊपर कैसे हैं, सबसे ऊपर कैसे, ना भगवान मान रहे हैं, ना गुरु को मान रहे हैं, ना संतों को मान रहे हैं, ना बड़ों को मान रहे हैं, बस पैसा। नहीं भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे सत्यभामा जी के पिताजी का जो वध किया, उसकी खोज की, और मणि अगर सत्राजित महाराज उसी दिन भगवान द्वारकाधीश को भेंट कर जाते तो इतना बड़ा झमेला नहीं पड़ता। भगवान यदि मणि दे, मणि यानी पैसा, तो भगवान के सत्कर्मों में, ठाकुर जी के उत्सवों में, मनोरथों में सदुपयोग होना चाहिए। और शास्त्र कहते हैं 100 प्रकार की बुद्धि लगा करके धन कमाएं और 1000 प्रकार की बुद्धि लगा करके उस धन का सदुपयोग करें, व्यर्थ बर्बाद नहीं हो जाए। आगे भगवान द्वारकाधीश और अर्जुन रथारूढ़ होकर के लौट करके एक निर्जन वन से निकल रहे हैं, तो एक स्त्री निर्जन वन में तपस्या कर रही है। अर्जुन ने देखा कि इस निर्जन वन में कौन तपस्या कर रही है, और देवी क्यों कर रही हो तपस्या। भगवान द्वारकाधीश से कहा रोको, रथ उतर करके गए, देवी तुम कौन हो और क्यों तपस्या कर रही हो। तब वो देवी कहने लगी, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वर्धं तपा परममाश्रितः। मैं सूर्य नारायण की पुत्री हूं, अहम देवस्य सवितुर, तो सूर्य नारायण की पुत्री हो, कालिंदी तुम्हारा नाम है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो निर्जन वन में। कि दुहिता पतिमिच्छति, पति की प्राप्ति के लिए तब कर रही हूं कि अभी तक पति नहीं मिला। अरे मैं कोई साधारण पति नहीं चाह रही हूं, तो फिर किसको चाह रही हो। कि विष्णु वरेण्यम वरदम तपा परम आस्मिता, स्वयं विष्णु आकर के मेरा वरण करेंगे, तब जाकर के मेरी तपस्या पूर्ण होगी। और जब तक भगवान विष्णु आकर के मेरा वरण नहीं कर लेंगे, तब तक मैं यही तपस्या करती रहूंगी। विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परमास्मिता, तब ही उठूंगी जब भगवान विष्णु आकर के मेरा वरण करेंगे। अर्जुन कहने लगे, देवी तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, कैसे। मैं विष्णु को वर रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। तो देखो, जो मेरा रथ चला रहे हैं ना, वही विष्णु है। भगवान को इशारा किया, प्रभु शीघ्र पधारो। भगवान आए, क्या बात होगी, कुछ नहीं बताया। पीतांबर पकड़ा और कालिंदी जी के पल्लू से गांठ बांध दी। गणाधिपम नमस्कृत्य उमा लक्ष्मी महेश्वरी दंपत्यो रक्षणार्थाय पटग्रंथिं करोम्यहम्, वही मंत्र पढ़ दिए, मंगलम भगवान विष्णु। कालिंदी जी को लेवा करके द्वारका में पधारे और महामहोत्सव मनाया गया। ये 4था विवाह हुआ सतनु भगवान का। 5वां विवाह बिंद और अरविंद नाम के जो राजा हैं, उनकी बहन का नाम है मित्रविंदा। 5वां विवाह मित्रविंदा जी के साथ हुआ। 6ठा विवाह नवनीति जी के साथ हुआ। 7वां विवाह भद्रा जी के साथ हुआ। 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। भौमासुर नाम का दैत्य, जिसने एक संकल्प किया कि 21,000 राजकुमारियों का एक साथ वरण करूंगा, जगह जगह जाता और राजकुमारियों का हरण करके लाता और अपने कारागृह में बंद कर देता। 16,100 इकट्ठी कर ली इसने। एक दिन देव ऋषि नारद जी पहुंचे उन राजकुमारियों के पास और जाकर के कहा, देवियों तुम भगवान द्वारकाधीश का चिंतन किया करो, उन्हीं का मनन किया करो, उनके नाम का कीर्तन किया करो, वो बड़े दयालु हैं।
इस दुष्ट के बंधन से तुम्हें वही मुक्त करा सकते हैं। समस्त 16,100 राजकुमारियां भगवान द्वारकाधीश का चिंतन करने लगी, प्रार्थना करने लगी कि प्रभु हमें इस दुष्ट के बंधन से मुक्त कराओ। इधर हरिगुण गाते, बीना बजाते भाई नारद जी द्वारका पहुंच गए। द्वारका में जाकर के कहा प्रभु आप आनंद से रह रहे हो और आपके भक्त कष्ट पा रहे हैं कि कहा कि भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को कारागृह में बंद कर रखा है, उनके ऊपर कब कृपा करोगे। हाँ, नारद जी ने व्यवस्था बनाई कि अभी तत्क्षण जाइए। वो नित्य चिंतन करती है, स्मरण करती है, आपके नाम का कीर्तन करती है। भगवान पधारे, भौमासुर का उद्धार किया, 16,100 राजकन्याओं को भौमासुर के बंधन से मुक्त किया और समस्त राजकुमारियों के सामने एक प्रस्ताव रखा भगवान द्वारकाधीश ने कि यदि तुम चाहो तो मेरा वरण कर सकती हो, बाध्यता नहीं है, चाहो तो। ये क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि कोई भी श्रेष्ठ राजकुमार इनके साथ विवाह नहीं करेगा। क्या कहेगा? अरे ये तो वही जो भौमासुर के कार्यक्रम में रह करके आई है। कोई भी श्रेष्ठ राजकुमार इनका वरण नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे ये? या तो आत्महत्या करेंगे और या कुमार्गामी हो जाएंगे, और दोनों ही स्थिति में समाज में विकृति उत्पन्न हो जाएगी, अधर्म हो जाएगा। और मैं तो धर्म की स्थापना के लिए आया हूं। इसलिए भगवान ने कहा कि यदि देवियों तुम चाहो तो मेरा वरण कर सकती हो। सभी 16,100 राजकन्याओं ने भगवान द्वारकाधीश को साष्टांग प्रणाम करते हुए अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित किया और एक ही निवेदन किया कि प्रभु आप दया सिंधु हैं, दया के सागर हैं, जो हमारे जैसी अभाग्नियों को भी द्वारका की महारानी बनने का सौभाग्य प्रदान कर रहे हो। आपसे बड़ा दयालु कौन हो सकता है? कोई स्वीकार नहीं करता हमें इस जगत में जो आपने स्वीकार किया। भगवान 16,100 राजकन्याओं को लेकर के द्वारका पर आ रहे और एक ही मुहूर्त में 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह किया। अब भगवान के कितने विवाह हो गए भैया? 16,100 और 8 पहले 16,108 और 16,108 ही भवन है, एक जैसे भवन बन पाए। हाँ, और एक और आश्चर्य की बात ये देखिए, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हाँ, एक की वजह से ही कई बाबा जी हो गए। हाँ, कई महात्मा मिले हमें वृंदावन में, कुंभों में जाते हैं तो हम वैसे ही पूछ लेते, 2-4 महात्माओं से चर्चा की, आप बाबा जी कैसे हुए महाराज जी? अब क्या बताए बच्चा, छोड़ो बात। अरे बाबा बताओ तो सही। तो तरह तरह के महात्मा हैं संत, 3 प्रकार के महात्मा होते हैं सज्जनों। अब समय तो जो हमें दिया गया था वो पूरा होता जा रहा है, लक्ष्य बहुत दूर है, लेकिन कोई बात नहीं, निवेदन कर देते हैं। पेट के, लपेट के और चपेट के 3 प्रकार के महात्मा होते हैं। एक तो जिनका प्रारब्ध ही ऐसा होता है, जन्म से ही हाँ भगवान के भक्त होते हैं, वो 1 नंबर के संत हो गए, पेट के। और एक लपेट के होते हैं, अरे महात्माओं का कोई काम नहीं, बस हाँ खूब माल उड़ाना, चकाचक, जहां देखो वही, जहां देखो वही काजू पिस्ता बादाम घी दूध दही गोरस। भोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो बेचारे लपेटे में आ जाते हैं, ना गड्ढा खोदना है ना मेहनत करना, बस महात्मा बन जाओ, दुनिया गुरुजी कहेंगे और खूब माल मिलेगा खाने पे। वो लपेटे में आ गए, लेकिन भैया चक्कर भी पड़ जाता है कभी कभी। यार ये भी ध्यान रखना, एक गुरुजी के साथ एक चेला लग गया कि भैया खूब माल मिलता है खाने को, और गुरुजी बिल्कुल सत्य थे पेट के, और लपेट वाला महात्मा आ गया लपेटे में कि खूब माल मिलेगा खाने को।
गुरुजी का सिद्धांत है एक गांव में एक ही दिन रुकना, बस ज्यादा रुकना नहीं, क्योंकि मोह हो जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा। और कुछ खाना नहीं, बस रूखा सूखा बिना घी की चपाती मिल जाए और कुछ दाल साग जो भी मिल जाए उसको पाकर के पेट भरना और भगवान का गुणगान करना, बस। लेकिन गुरुजी के लिए सामग्री बहुत आती थी गांव से, लेकिन गुरुजी कुछ नहीं लेते, भैया आप लोग बांट लो, पा लो, सब बांट, और खुद बस सूखी रोटी पा करके और भगवान का भजन करते। लेकिन जो चेला था वो खूब माल मारता। जब पूरा गांव स्वागत सत्कार में लगने लगा तो गुरुजी एक गांव में एक ही दिन रुकते ही है और नियम उनका। तो एक दिन गांव में गुरुजी आए तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, भैया संत आए, बहुत अच्छे संत आए, खूब स्वागत सत्कार हुई। तो चेले ने पांव पकड़ लिए कि गुरुजी एक निवेदन है कि बोल बेटा। रामदास क्या बात है? गुरुजी महीना 2 महीना यहीं रुक जाएं तो कैसा है? हाँ, पूरी हेल्थ बन जाएगी, अब सामान भी, चिमटा भी, कमंडल भी, खड़ाऊ भी, बिस्तर भी सब मुझे ही उठाना पड़ता है, और थोड़ा सा शरीर बन जाएगा तो सामान भी उठा पाऊंगा और भजन भी खूब बन जाएगा, इसलिए 2-4 महीने यहीं रुक जाए। नहीं बेटा, मोह हो जाएगा, भजन में बाधा पड़ जाएगी, नहीं रुकना चाहिए बेटा। जीभ के स्वाद के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, नर्तन बार बार नहीं बनता, भजन कर। गुरुजी भोजन भी जरूरी है कि बेटा भजन कर। गुरुजी तो भजन पे जोर देते और ये भोजन पे जोर देता। अब गुरुजी ने कहा कि बेटा मेरे साथ चल। गुरुजी कुछ भी कहो, मैं तो अभी यहीं रहूंगा। अब आप नहीं मान रहे तो आप चले जाओ, अब मैं तो महीने 2 महीने अब यहीं रहूंगा। तो बेटा जीभ के स्वाद के चक्कर में मत पड़ना, मर जाएगा। कि गुरुजी अब जो भी कुछ होगा देखा जाएगा, लेकिन अब मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मैं तो यहीं रहूंगा। गांव वालों ने भी कहा गुरुजी रुक जाओ। गुरुजी ने कहा भैया मेरा तो नियम है, मैं तो एक गांव में एक ही दिन रुकता हूँ, और ये सब चीजें मुझे चाहिए भी नहीं, ना मुझे मोह ममता चाहिए, ना प्रेम चाहिए, मुझे भगवान का भजन करना है। चल पड़े। चेला रुक गया कि इतने बड़े महात्मा का चेला ही रुक गया तो बहुत अच्छी बात है। गांव वाले चेले की भी सत्कार करने लगे। चेले तो ऐसा छोड़ करके गए थे गुरुजी, और चेला ऐसा हो गया 2 महीने में। हाँ, अब तो चला जाए ना फिरा जाए। एक दिन चोरी हो गई नगर में, राजा के पास शिकायत पहुंची। राजा ने सैनिकों से कहा जाओ चोर की खोज करो। एक दुबले पतले चोर की खोज करके लाए। महाराज इसने चोरी की है, इसको फांसी पे चढ़ा दो। जैसे ही उस दुबले पतले व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाने लगे, वो फंदा गले में नहीं आया उसके। राजा भी ऐसा ही था मनोज जी, कि जिसके नाक का ये फंदा है उसको चढ़ा दो फांसी पे। और अब तो हट्टा कट्टा वही चेला रामदास मिल गया, उसको पकड़ करके सैनिक लाए, नाप देख लेते हैं कहीं इसकी फंस जाए तो अच्छा है। और जैसे ही लगाया फंदा, बिल्कुल फिट बैठ गया नाप का। तो एक नियम है अभी भी चला आ रहा है कि अंतिम इच्छा पूछी जाती है फांसी लगाने से पहले कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ, कोई भी अंतिम इच्छा हो वो बताओ। तो ये कहने लगा कि बस अंतिम इच्छा एक ही है कि मुझे एक बार मेरे गुरुजी का दर्शन करा दो, फिर भले फांसी पे चढ़ा देना, मुझे एक बार गुरुजी से मिलना है। कि कैसे हैं तेरे गुरुजी? के बिल्कुल दुबले पतले हैं और ज्यादा किसी से बात करते नहीं है, ज्यादातर भजन में ही लगे रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, कुछ ग्रंथों को उलट पलट करते रहते हैं, बाकी और कोई कार्य नहीं। ज्यादा खाने पीने का भी उनको ऐसा कोई शौक नहीं। ऐसे दुबले पतले से महात्मा है। पूरा हुलिया बता दिया, सैनिक गए चारों तरफ ढूंढ करके लाए तो वही गुरुजी मिल गए कि जैसा हुलिया बताया है। कि आपका चेला उस गांव में रहता था क्या? कि हाँ हाँ रहता तो था, रामदास नाम था। हाँ वो याद कर रहा है आपको। सैनिकों ने समझ लिया सही है गुरु है। चलो आए गुरुजी। गुरुजी ने देखा चेले की हालत ये क्या हो रही है, सूली पे लटकने को तैयार है। चेले के पास पहुंचे गुरुजी।
चेले ने साष्टांग प्रणाम किया, रोने लगा, गुरुजी मैंने आपकी बात नहीं मानी और आज ये नौबत आ गई कि मुझे फांसी पर बिना कसूर, मैंने चोरी नहीं की गुरुजी, बिना कसूर मुझे ये फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, मेरी कोई नहीं सुन रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब गुरुजी ने कहा बेटा मैं बचा सकता हूँ, कि गुरुजी बड़ी कृपा हो जाए बचा लो, तो मैं अब जिंदगी में कान पकड़ता हूँ, आगे से कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, बस एक बार बचा लो, आज बचा लो बस। देख मैं कहूंगा कि फांसी में चढ़ूंगा और तू कहना कि नहीं मैं चढ़ूंगा, तू और मैं दोनों लड़ेंगे और इतनी जोर से लड़ेंगे कि जब तक बीच में राजा नहीं बोल जाए तब तक झगड़ा ही चलता रहेगा। तू तो यही कहना कि गुरुजी मैं फांसी चढ़ूंगा और मैं कहूंगा कि मैं फांसी चढ़ूंगा, फंदे को कभी मैं खींचूंगा कभी तू खींचना। तो राजा जब बोले तो तू मत बोलना, बोलूंगा मैं। ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी कहने लगे उसके गले में से फंदा निकाल करके कि भले ही कपड़ा गर्दन में नाप के नहीं आ रहा है तो लेकिन फांसी मुझे लगाओ। चेला कहने लगा गुरुजी मेरे होते हुए आपको कैसे फांसी लग सकती है, फांसी तो मुझे ही लगना चाहिए। गुरुजी ने कहा नहीं, फांसी तो मुझे लगेगी, मुझे ही लगना चाहिए। राजा देख रहा था कि ये जिंदा रहने के लिए दुनिया लड़ती है और ये मरने के लिए लड़ रहे हैं कि मैं मरूं कि मैं मरूं। ऐसी क्या बात है जो मरने के लिए लड़ रहे हो? गुरुजी बोले। गुरुजी को डर था कहीं चेला नहीं बोल जाए, खेल बिगड़ जाएगा। गुरुजी ने कहा महाराज ये जो समय चल रहा है ऐसा मुहूर्त चल रहा है कि इन 5 मिनट के अंदर जो मर जाएगा वो सीधे ठाकुर जी के श्री चरणों में पहुंच जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब चेला कह रहा है मैं मरूं, अरे इसके पास तो पूरी जिंदगी पड़ी है, भजन करके भी ये भगवान को प्राप्त कर लेगा। अब मेरी तो उम्र हो गई, क्या पता भजन बन पाया कि नहीं बन पाया, मुझे भगवान के यहाँ जाने दो। लेकिन ये मान नहीं रहा है, राजन मुझे फांसी लगाओ। चेला कह रहा नहीं गुरुजी फांसी तो मुझे ही लगना चाहिए। राजा ने कहा दोनों हटो, हमने जिंदगी में कभी भजन नहीं किया, 10-5 साल बाद मरेंगे, क्या पता ना जाने कौन कौन से नरकों की कथा सुनाते रहते हैं ये पंडित लोग पुराणों में, 84 में भटकना पड़ेगा। अरे 10 साल पहले मर जाएंगे तो क्या हुआ, अरे फांसी अब हमारे लगेगी, दोनों हटो। तो नहीं फांसी हम लेंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? सैनिकों से कहा इनको हटाओ, हटा दिए दोनों को धक्के मारकर। गुरु चला दोनों हट गए और राजा ने कहा कि अब फांसी हमारे लगाओ। महाराज विचार कर लो, तो विचार कर लिया, राजा को फांसी लगा दी। राजा को हुक्म कौन टालेगा? गुरुजी चेले को लेकर के आ गए, जैसे गुरुजी कहते वैसे ही करता चला। तो जीव के स्वाद के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। और संत होते हैं 3 प्रकार के सज्जनों, वो बात कथा यहाँ पर थी। पेट के जो प्रारब्ध होता है जिनका भजन करने का, लपेट के ऐसे जो लपेटे में आ जाते हैं ऐसे, और एक होते हैं चपेट के। चपेट के कैसे होते हैं? या तो कोई कलंक लग गया, या कर्ज में आ गए, या पारिवारिक विवाद हो गया, या पत्नी से झगड़ा हो गया, ऐसे घर छोड़ करके भाग जाते हैं, वो महात्मा बन जाते हैं। पेट के, लपेट के और एक चपेट के, ये 3 प्रकार के महात्माओं का आया। अब यहां पर 16,108 रानियां हैं भगवान द्वारकाधीश से, लेकिन आश्चर्य की बात कि कोई झगड़ा नहीं, और कई तो एक के चक्कर में महात्मा बन गए। क्यों? क्योंकि भगवान ने समदृष्टि से देखा सबको। भवन बनवाए तो सबके 16,108 इतने से भवन, किसी के 2 कमरे का या किसी के 6 कमरे का होता तो भी झगड़ा होता। एक जैसे, एक डिजाइन, और सबके संतान हुई तो बराबर 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या। भगवान ने समान दृष्टि से देखा तो फिर लड़ाई झगड़ा के प्रश्न ही नहीं उठता। लड़ाई कब होती है? जब भेद दृष्टि आती है।
मुखिया मुख सोचाइए खान पान में एक, पालई पोसई सकल जग तुलसी सहित विवेक। कोई झगड़ा ही नहीं होगा। आगे भगवान के आगे वंश वृद्धि होने लगी है, नाती भी होने लगे हैं, अनिरुद्ध आदि। अब भगवान ने रुक्मिणी जी से विनोद किया और रुक्मिणी जी से विनोद करके यही कहा कि रुक्मिणी तुम्हारा वरण करने के लिए तो बड़े बड़े राजकुमार आए थे, राजपुत्री शिका भूपे लोकपाल विभूति भी महानुभावे श्रीमद्वी रूपोदारी बलोर्जितई। लेकिन ऐसा क्या देख लिया मुझ में जो तुमने मेरा वरण किया? अरे मैं गुणवान नहीं हूं, गाय चराने वाला ग्वारिया गोपाल हूं, मैं रूपवान भी नहीं हूं और मैं पहलवान भी नहीं हूं, योद्धा भी नहीं हूं। मैं रण छोड़ करके भाग गया। और भगवान कह रहे हैं राजप्यो विपिता सुप्रू समुद्रम शरणम गतान। ये बड़े बड़े वीर राजाओं के भय के कारण समुद्र में शरण लेकर के रह रहा हूं। बलद भी कृतेशान है प्रायश्चित पासनान। बड़े बड़े राजाओं के भय के कारण ऐसा क्या देख लिया जो मेरा अपहरण किया? रुक्मिणी जी कहने लगी, भगवान ने विनोद किया यानी मजाक किया। तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु आप कह रहे हो गुणवान नहीं हो, तो बिना गुणवान होते हुए तो आपने गीता का ज्ञान दे दिया। आप कह रहे हो कि मैं रूपवान नहीं हूं, तो आपकी सांवरी मोहनी मूरत पे तो आपके स्वरूप पर तो त्रिलोकी न्यौछावर है, और गोरे होते तो क्या करते? यदि गोरे होते तो ना जाने क्या करते, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। और जब बांस की बंसी बजाते तो तीनों लोगों को मोह लेते हो, और ये सोने की होती तो क्या क्या करती? आज रुक्मिणी जी से विनोद किया। आगे तत्पश्चात उषा अनिरुद्ध का प्रसंग भगवान शिव और कृष्ण का युद्ध हुआ। पौंड्रक ने लोगों को भ्रमित करने के लिए नकली द्वारकाधीश बना, और भगवान को जब पता चला सुदर्शन चक्र का आह्वान करके पौंड्रक का उद्धार किया, उसको भी सदगति प्रदान की भगवान के श्री चरणों में। उसकी भी प्राण ज्योति निकली और विलीन हुई, भगवान ने सदगति प्रदान की। नारद जी को मोह हो गया कि भगवान 16,108 भवनों में कैसे रहते होंगे। परीक्षा करने के लिए आए तो अलग अलग भवनों में अलग अलग लीला दिख रही है नारद जी को। नारद जी के संशय की निवृत्ति की भगवान ने ये की बात कही कि नारद जब मैं कण कण में व्याप्त हो सकता हूँ तो 16,108 भवनों में रहना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। नारद जी के मोह की निवृत्ति कराई। आगे नारद जी के द्वारा राजसू यज्ञ का संदेश मिला कि भगवान पांडवों का राजसू यज्ञ संपन्न कराओ। और एक और संदेशा आया भगवान के पास मगध देश से, जरासंध के यहाँ से, जो 20,000 राजाओं को जरासंध ने अपने कारागृह में बंद कर रखा है, कि प्रभु हमें इस दुष्ट राजा से के बंधन से मुक्त कराओ। भगवान पहले इंद्रप्रस्थ गए, भीम और अर्जुन को साथ में लिया, ब्राह्मण का स्वरूप बनाया। भीम तो प्रसन्न हुए कि लगता है भंडारे के लिए जा रहे, लगता है भगवान ने ब्राह्मण बना दिया है। लेकिन भीम को क्या पता कि अब आगे क्या होने वाला है। भीम, अर्जुन और भगवान द्वारकाधीश ब्राह्मण का रूप बना करके जरासंध के यहाँ पहुंच गए। और जरासंध क्या करता? ब्राह्मणों की लाइन लगी रहती जरासंध के यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जिस दिन से ब्राह्मणों को, कल की कथा में सुना होगा यदि आपने ध्यान से, तो कि ब्राह्मणों को बिठा करके आया अनुष्ठान पर कि इस बार यदि कृष्ण से मेरी पराजय हो गई तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, और कृष्ण से यदि युद्ध में जीत गया तो तुम्हारे चरणों का सेवक हो जाऊंगा। भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए रण छोड़ करके भाग गए। तभी से ये ब्राह्मणों के चरणों का दास हो गया। जो मांगते ब्राह्मण पहले पूछता क्या चाहिए फिर देता। जैसे ही इनका नंबर आया भगवान द्वारकाधीश कहने लगे कि पहले त्रिवाचा भरो, जो मांगेंगे सो मिलेगा। कि हाँ जो मांगोगे सो मिलेगा, बदल मत जाना। तो नहीं बदलूंगा।
सुखदाई। अगर देना ही चाहते तो युद्ध दे दो दान में। जरासंध समझने लगा कि ये क्या, कैसा ब्राह्मण? अरे ब्राह्मण होता तो अन्न मांगता, वस्त्र मांगता, धन मांगता, लेकिन युद्ध मांगने वाला ब्राह्मण कैसा? भगवान मुस्कुराने लगे, बदल मत जाना, वचन दिया है। जरासंध कहने लगा, पंडित जी मैंने तुम्हें कहीं देखा है, ऐसा लग रहा है। देख लिया होगा भी, ये तेरे यहाँ तो लाइन लगी रहती है ब्राह्मणों की। भगवान और मुस्कुराने लगे। जरासंध कहने लगा, पंडित जी आपकी शकल मथुरा वाले कृष्ण से थोड़ी मिलती जुलती लगती है। भगवान ने कहा कि सही पहचान लिया, मैं मथुरा वाला कृष्ण ही हूं, और तुमने वचन दिया मुझसे युद्ध करोगे। तो इसने समझा कि 17 बार जिसने मुझे पराजित कर दिया और जिताया, एक बार ब्राह्मणों की कृपा से जीत गया और फिर युद्ध करूंगा तो फिर हार जाऊंगा, बंदी मुट्ठी खुल जाएगी। इसलिए इसने बहाना लगाया कि कायरों के साथ युद्ध करूंगा तो मेरी शूरवीरता पर कलंक लग जाएगा, कि रण छोड़ करके भागने वाले के साथ महाराज जरासंध युद्ध कर रहे हैं, मेरी बात छोटी हो जाएगी, तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। भगवान कहने लगे, कोई बात नहीं, हमारे साथ 2 ब्राह्मण हो रहे हैं कि जब असली पंडित तुम नहीं हो तो तुम्हारे साथ आने वाले 2 ब्राह्मण भी नकली ही हैं। बताइए कौन कौन है? ये भीम है और ये अर्जुन है। समझ गया कि अर्जुन से भी मैं टक्कर नहीं ले सकता। तो क्या कहने लगा ये, अयम तू वैसा तुल्यो नाति सत्वो न मैं समः अर्जुनो न भवेत योद्धा। अर्जुन तो योद्धा कहने के लायक भी नहीं है, किन्नर बना है। वीर पुरुष से युद्ध करना शोभा देता है, ये तो एक बार किन्नर बन गया। लोग क्या कहेंगे, कोई मर्द नहीं मिला, पुरुष नहीं मिला जरासंध से लड़ने को जो किन्नर से युद्ध किया, मेरी शूरवीरता पर कलंक लग जाएगा। अयम तू वैसा तुल्यो नाति सत्वो न मैं समः अर्जुनो न भवेत योद्धा। अर्जुन तो योद्धा कहने के लायक भी नहीं है। हाँ भीमस तुल्यो बोलो ममा, भीम जरूर मेरे समान पराक्रमी है, क्योंकि समझ गया भीम को तो टक मार दूंगा। और भीम क्या कहने लगे मन ही मन कि द्वारकाधीश फेल, अर्जुन भैया फेल और हम पास। हाँ? और भगवान तो घट घट में जो करे आनंदा ताकर नाम सच्चिदानंदा, समझ गए कि भीम को अहंकार आ गया अपने बल का कि द्वारकाधीश फेल, अर्जुन फेल, हम पास। तो पहले तो अहंकार को मारना पड़ेगा भीम के को, जरासंध को तो बाद में मारेंगे, पहले भीम के अंदर जो अहंकार है उसको नष्ट करना पड़ेगा। जरासंध और भीम का युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ कि भीम की हड्डी हड्डी टूट गई, खड़े होने की तक सामर्थ्य नहीं रही। 28 दिन तक युद्ध चला। 27वें दिन शाम के समय भीम ने गदा को भगवान के हाथों में देते हुए कहा कि प्रभु एक कृपा कर दो, कि क्या, इस गदा को दोनों हाथों से पकड़ करके पूरी ताकत से मेरी खोपड़ी में मार दो, बड़ी कृपा हो जाएगी। कि क्यों, तुम बच पाओगे? कि मरना ही तो चाह रहा हूँ, उस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है कि आपके हाथों से मर जाऊं। वो मरने में आ नहीं रहा है। भगवान समझ गए कि अहंकार दूर हो गया है। द्वारकाधीश फेल और अर्जुन भैया फेल, हम पास। अब कहने लगे भगवान, अब देखिए आप भी ध्यान रखना भैया, अहंकार किसी का भी भगवान सहन नहीं करते। भगवान ने कहा भीम, युद्ध को जीतने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, बल और बुद्धि। बल और बुद्धि दोनों लगाओगे तब जाकर के युद्ध में विजय श्री प्राप्त होगी। भीम कहने लगे जो चीज है ही नहीं वो लगाएंगे कहां से? बल है वो लगा रहे हैं, बुद्धि है नहीं। भगवान कहने लगे तुम्हारे पास नहीं है तो हमसे ले लो बुद्धि, बल अपना लगा दो, विजय हो जाएगी। कल युद्ध करना, बल अपना लगाना, बुद्धि हमारी लगा देंगे, हमारी तरफ देखना, बुद्धि हम दे देंगे। ठीक है, युद्ध हुआ। जैसे ही भीम परास्त होने लगे, भगवान की तरफ देखा कि कहा था, जैसे ही भगवान की तरफ देखा, भगवान ने एक तृण को बीच में से चीर करके विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम समझ गए मुझे क्या करना है। एक पछाड़ लगाई, अपने दोनों चरण, दोनों पैर
जरासंध के एक पैर के ऊपर रखे और दोनों हाथों से एक पैर पकड़ा और जरासंध को बीच में से चीर करके विपरीत दिशाओं में फेंका। तब जाकर के जरासंध का उद्धार हुआ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। 20,000 राजाओं को कारागृह से मुक्त कराया और उन 20,000 राजाओं ने भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना की, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 20,000 राजाओं को बंदी बनाया और उनका सारा धन जरासंध लेकर के आया था। वो सारा धन लेकर के भगवान अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ पहुंचे, जिसको आज दिल्ली कहते हैं वो इंद्रप्रस्थ। राजसूय यज्ञ संपन्न कराया और उसी राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को जल का थल और थल का जल आभास होने लगा। द्रौपदी जी हंस पड़ी कि अंधे के तो अंधे ही जन्म लेते हैं। इन्हीं शब्दों के कारण महाभारत का बीजारोपण हो गया, इन्हीं शब्दों के कारण। और राजसूय यज्ञ में सेवाएं वितरण की गई। भीम को भंडारी बनाया गया। क्यों बनाया गया? कि भीम ज्यादा भोजन करते हैं, जो खाना जानता है वही खिलाना भी जानता है, इसलिए भंडारी बनाया गया। जो भैया एक रोटी पाता हो उसके सामने कि हमारे जैसे ब्राह्मण बैठ जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 परोस देगा, 3 परोस देगा, तो 3 के बाद तो कहेगा एक और लिया हूं। ये तो कहेगा, भाई उसकी सोच ही नहीं है इतनी, एक तो और ले ही आऊं चलो। अरे एक तो चली जाएगी, भैया मना कब किया? अभी तो तुम बार बार कह रहा है एक और ले आऊं तो और ले आऊं। जो अच्छे से खाना जानता है वो खिलाना भी जानता है, इसलिए भीम को भंडारी बनाया गया। द्रौपदी जी को परोसने की सेवा दी गई। हाँ, परोसना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया गया क्योंकि ये ईर्ष्यावश ज्यादा से ज्यादा दान करेगा और यज्ञ में जब ज्यादा से ज्यादा दान होगा तभी यज्ञ सफल होगा। और उस यज्ञ में भगवान की प्रथम पूजा हुई और उसी यज्ञ में भगवान ने जब सबको सेवाएं बांटी तो भगवान ने स्वयं कौन सी सेवा स्वीकार की? झूठी पत्तल उठाने की सेवा स्वीकार की। कौन कर रहे हैं ये सेवा? ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण। और हम अगर 150 बीघा जमीन हो जाए, अरे हम इतने बड़े जागीरदार हैं, यज्ञ में पत्थर उठाना क्षमा करना। थोड़ा सा भी अगर हमारे पास हो गया कुछ, हम बुहारी नहीं लगा सकते मंदिर में, पोछा नहीं लगा सकते, ठाकुर जी के पात्रों को स्वच्छ नहीं कर सकते। अरे हम लगाएंगे, हम करेंगे ये सेवा, हम पानी पिलाएंगे। अरे भैया कभी गुरुद्वारों में जाना, हाँ हमारे कहने से जाना और गुरुद्वारे में देख करके आना। क्या होता है? बड़े से बड़े पैसे वाले चप्पल जूते कहीं भी छोड़ जाना, आप देखने जाना जरूर, कहने मात्र से, हमारे निवेदन से जाना जरूर एक बार गुरुद्वारे में, और वहां का लंगर पा करके आना, तब पता चलेगा। कहीं भी जूते चप्पल छोड़ करके चले जाइए, पहली बात तो वो साफ करके लाइन से जमे हुए मिलेंगे आपको, कहीं भी छोड़ गया। दूसरी बात, जो बर्तन साफ करने वाले हैं कोई नौकर नहीं कर रहा है वहां, बड़े से बड़े घर के लोग आकर के पूरा परिवार सहित बर्तन साफ करने की सेवा स्वीकार करता है। और आप आश्चर्य करेंगे, व्यास मंच से हम निवेदन कर रहे हैं कि ऊना में, पंजाब से आगे ऊना, एक बार कथा हुई, बोली लगी सिर्फ इस बात की कि झूठे बर्तन हमारा परिवार साफ करेगा, इस बात की बोली लगी, दूसरा हाथ नहीं लगाएगा। और आज हमारे अंदर ये अहम आ गया और कोई तो नहीं झुकने दे रहा है, कोई नहीं सेवा करने दे रहा है। अरे भैया भक्त अम्बरीश की कथा,
चक्रवर्ती सम्राट हैं। चक्रवर्ती सम्राट किसे कहते हैं? जिसके राज्य में कभी अंधेरा नहीं होता, जिसके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, उसको कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। एक दो